नेपाल ने नेदरलैंड को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यार वन साइड ही पेला एक तरीके से यार। ठीक है लास्ट ओवर में चला गया क्या यार आप मेरा हाथ नेपाल यार एक्साइटमेंट क्यों दिखा रहे हैं हाथ तोड़ देता हाथ थोड़ी यार नेपाल जीत गई यहाँ पे यार हाथ थोड़ी तोड़ोगा मेरा। पर खैर नेपाल यहाँ पे जीत गया भाई। नेदरलैंड बल्ला उठाया भाई ये लोकेश ने वो छक्के मार के केएल राहुल वाली बात दिखाई है यार। राहुल खत्म ही नहीं करता मैच यार, खत्म नहीं करता लेकिन इसने किया, इस राहुल ने खत्म नहीं करता बट चलो इसने किया तो खैर यार। देखो ऑब्वियसली सारे नेपाल के जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे उनको कांग्रेचुलेशंस है क्योंकि लगातार भाई मैचेस जीत रहा है। नेपाल ने एक बहुत तगड़ा दम तो दिखाया देखो नो डाउट। पिछला मैच भी जीते, ये वाला मैच भी जीत गए। लगातार कंसिस्टेंटली मैच जीतना आसान नहीं होता भाई। लगातार यार आप क्या देख रहे हैं अबे यार मैच ही तो देख रहा हूँ। नहीं आप कुछ और देख रहे थे आप छोड़िए आप थोड़े बेशरम आदमी आप मैच के बारे में बताइए यार आप। पर खैर भाई जैसा कि मैं बोल रहा था नेपाल के पास बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ट्राई सीरीज भाई। नेपाल के पास अपॉर्चुनिटी तो है, हम लोग हंसी मजाक तो कर ही नहीं, अलग बात की वो कुछ और घूबरा को दिख गया था स्क्रीन पे। पर खैर जहां तक मैं वापस इस मैच पे आता हूं, नेपाल ने भाई 175 का राउंड चेस था और वन साइड ही चेस मारा उन्होंने, ज्यादा कोई लास्ट में फालतू का एक्साइटमेंट बनाया, लास्ट में फालतू का एक्साइटमेंट बनाया। अल्टीमेटली भाई नेपाल ने वहां पे आपका बड़ा इजी गेम नेदरलैंड को यहां पे हरा दिया, 175 चेज मार दिया। पिछला मैच भी जीते थे, ये वाला मैच भी ये जीत गए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नेपाल के पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ट्राई सीरीज का फाइनल खेलने के लिए, बल्कि फाइनल खेलने के लिए नहीं, ये ट्राई सीरीज जीतने के लिए। नेदरलैंड्स भाई अगर आप नेपाल के कंपैरिजन में बात करोगे ना, वैसे तो कंपेयर करेंगे लोग बोलेंगे कि नहीं नेदरलैंड्स की टीम आगे अच्छी है, लेकिन पिछले कुछ समय में नेपाल ने नेदरलैंड्स को बहुत हराया है यार। ये जब भी इनके सामने आ रहे हैं पेल देते हैं इनको। नेपाल के सामने नेदरलैंड्स जब भी आ रही ना, वो ना आप देखते ना ताप देखते नेदरलैंड्स को पेल ही देते हैं। मेरे को डाउट होता है इन्होंने साउथ अफ्रीका को पेल कैसे दिया था नेदरलैंड वालों ने। नेपाल से लगातार हार रहे हैं, लगातार इनको नेपाल ही हराई जा रही है और अब नेदरलैंड के लिए मामला फंस गया। लेकिन नेपाल भाई आप अगर बात करो, इस नेपाल की टीम में मल्टीपल हीरोज हैं, मल्टीपल हीरोज। कभी इनको आपका रोहित पौडेल जितवा देता है, कभी इनका वो शेख जो प्लेयर है वो जितवा देता है, कभी इनका वो दीपेंद्र सिंह एरी वो भी अच्छा कर देता है, कभी इनकी बॉलिंग अच्छी कर देती है संदीप लामिछा ने। वी कैन नॉट फॉरगेट संदीप लामिछा ने भाई। पिछले मैच में हालांकि 100 रन का चेज भी इन्होंने डिफिकल्ट बना लिया था, लेकिन नेपाल ने आज मक्खन चेज मारा बाय द वे 175 का मक्खन चेज। लास्ट में रिटायर्ड हर्ट वगैरह हो गए, लेकिन अगर आज बॉलिंग की बात करें भाई, लामिछा ने 1 विकेट ली, करण केसी ने 2 विकेट ली, दीपेंद्र सिंह एरी ने 1 विकेट ली और इनके सिंह ने भी 1 विकेट ले ली। और बड़ा ही अगर आप बैटिंग की बात कर लो, वहां पे भुरतेल बड़ा अच्छा खेला भाई, उसने कम से कितने मारे 65 रन मारे भाई भुरतेल ने। तो नेपाल की बैटिंग ने भाई यहाँ पे दम तो दिखाया, इवन बॉलिंग ने दम दिखाया कि रिस्ट्रिक्ट करा। पहली बात तो बाय द वे इनको पहले रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, 127 पे 6 हो गया था आपका नेदरलैंड की टीम। वो सिर्फ मारे जा रहे थे, लप्पे घुमाए जा रहे थे और आउट हो जा रहे थे। एंड में उन्होंने मार दिया और आपका इधर उधर हो गया मामला। लेकिन अगर जहां तक आपकी बॉलिंग की बात करें, पहली बात तो नेपाल की बॉलिंग ने यहाँ पे बड़ा तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। राजवंशी 4 ओवर 39 रन 1 विकेट 9.80 की इकोनॉमी है। करण केसी 10 की इकोनॉमी, लेकिन 2 विकेट ले गया भाई। दीपेंद्र सिंह एरी 1 विकेट, रुपेश सिंह 1 विकेट और संदीप लामिछा ने 1 विकेट। मैं बता रहा हूँ 127 पे 6 कर गए थे। चांस था इनके पास कम पे रिस्ट्रिक्ट करने का, 129 for 7 हो गया। वही मैं कह रहा हूँ ना, इनके पास चांस था कि ये ना 150-160 पे नीचे रोक सकते थे, लेकिन वो टारगेट 174 तक चला गया, 175 चेस करना पड़ गया। लेकिन वहां पे भी दिक्कत नहीं हुई। बैटिंग दिखा रही थी नेपाल की, क्योंकि नेपाल की बैटिंग ने बहुत अच्छा करा भाई। नेपाल की बैटिंग ने भी दम दिखाया है वहां पे। नहीं, नेपाल की अगर आप बैटिंग देखें जी, ये कुशल भुरतेल जो इनके ओपनर है, इन्होंने 65 रन बनाए 51 बॉल में और सबसे बड़ी इनिंग्स खेली नेपाल के लिए, विनिंग कॉज में आई। 127 की स्ट्राइक रेट रही। हालांकि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट मैं बोलूंगा लोअर एंड पर है, लेकिन ये स्ट्राइक रेट बेटर हो सकती थी, बट कोई नहीं। इनके सामने जो है वो काफी विकेट भी गिर गए थे। वहां पे देखो आसिफ आउट हो गए थे जल्दी 7 रन पर। उधर देखो भीम शार्की आए जिन्होंने 168 की स्ट्राइक रेट से 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 27 रन बनाए। फिर रोहित पौडेल, रोहित की इतनी अच्छी सीरीज नहीं जा रही है, कप्तान रोहित पौडेल की 5 रन इस मैच में बनाए। पिछले मैच में भी रन बॉल इनिंग है, लेकिन यहाँ पर जो मेन गेम चेंजर जो लास्ट में आकर जिसने बड़ा तेज खेला वो थे आरिफ शेख। 23 बॉल में 39 रन, जो बाद में आकर जो है वो रिटायर्ड हट भी होगा। आई थिंक हैमस्ट्रिंग उनकी खिंच गई, जिन्होंने 3 चौके
और 2 छक्के लगाए, ऑलमोस्ट 170 की स्ट्राइक रेट से खेले। वहां पर दीपेंद्र एरी ने भी बड़ा कमाल का साथ दिया, 12 बॉल में 16 नॉट आउट, और लास्ट में भाई 6 बॉल में 7 रन चाहिए थे। हालांकि फिर आए लोकेश बाम, रिटायर हट हुआ, आरिफ शेख रिटायर्ड हट हुआ, फिर आए लोकेश बाम, पहली बॉल पर आकर छक्का मार दिया, फिर दो डॉट पता नहीं क्यों खेली, फिर लास्ट बॉल पर भी छक्का मार दिया, वो विनिंग शॉट लगा। अब ना एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन बन गई, जो मैं कह रहा हूं ना कि नेपाल ट्राई सीरीज का फाइनल खेल सकता है। नेपाल के पास ट्राई सीरीज जीतने का मौका है भाई, सीधी बात बोलूंगा, उनके पास जीतने का मौका है। अब आप देख लो कि नेदरलैंड जो है, उनके जो आप मैचेस देख रहे हैं भाई, पहली बात तो ये अभी टेबल टॉपर्स है, इनका आज मैच तो हो गया है, और इन्होंने बाय द वे 3 मैच में कितने मैच जीते हैं जी? 2 मैच जीते हुए, अब 3 तो 4 हो गया है। 4 मैच में आपका नेदरलैंड ने कितने मैच जीते हुए जी? अरे 3 मैच हुए हैं, 2 जीते ना। अच्छा, इनका एक और मैच बचा हुआ है ना अभी नेदरलैंड नहीं, नेदरलैंड के हो गए भाई, नेदरलैंड के 4 मैच हो गए, नेदरलैंड्स के मैचेस यहाँ पे खत्म हो गए हैं। अगर आप बात करोगे 4 मैच में उनकी 2 जीत है, इनकी 2 हार हो चुकी है, 4 पॉइंट्स पे रह गए हैं। नेट रन रेट बाय द वे इनकी सबसे खराब है, तो नेपाल तो टेबल टॉपर बन गया भाई। नेपाल ट्राई सीरीज में टेबल टॉपर बन गया है। अगर आप देखोगे तो अभी 3 मैचेस में 2 जीत हो गई है, 3 मैचेस में 2 जीत, और यहां से फाइनल दिख रहा है मुझे तो। उनकी नेट रन रेट भी अच्छी है, नेदरलैंड्स की तो नेट रन रेट भी खराब है। नेपाल का फाइनल खेलना यहां पे मुझे लग रहा है सुनिश्चित हो चुका है, स्कॉटलैंड से मैच है नेपाल, सुनिश्चित हो चुका है। नेपाल को स्कॉटलैंड को हराना चाहिए, सीधी बात है। और अगर इनके स्कॉटलैंड से आपका इधर उधर भी मामला होता है भाई, तब भी नेपाल ही खेलेगा, क्योंकि नेपाल की नेट रन रेट अच्छी है। अगर नेपाल बहुत बुरी तरीके से नहीं हारता ना, तो मतलब अगर बहुत ही बुरी तरीके से हार गया तो इनका फाइनल मिस हो सकता है। देखो तो नेपाल ही खेल रहा है। ये हो सकता है कि अगर अभी आप पॉइंट्स टेबल देखें, अगर कल नेपाल जीत गया है ना, अभी तो आज देखो नेपाल टॉप पर है ना, नेदरलैंड सेकंड नंबर पर है, क्योंकि 2 मैच जीते हुए 4 पॉइंट है। कल अगर नेपाल जीतती है तो दोस्तों उस केस में नेपाल वर्सेस नेदरलैंड हो जाएगा आपका फाइनल, याद रखें आप, क्योंकि स्कॉटलैंड का कल वो आखिरी मैच है और कल वो नेपाल का ये ट्राई सीरीज का आखिरी मैच है। वहीं अगर कल स्कॉटलैंड जीत गई तो स्कॉटलैंड की नेट रन रेट ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो नेपाल से बेहतर है और प्लस में है, स्कॉटलैंड टॉप पर आ जाएगी। उस केस सिनेरियो में तीनों टीम 4 पे तो फिनिश कर रही है 2-2 मैच जीत के, लेकिन नेदरलैंड की नेट रन रेट क्योंकि नेगेटिव में, माइनस में, नेदरलैंड बाहर हो जाएगी। तो कल अगर स्कॉटलैंड जीतती है, अगर ज्यादा ही बड़े मार्जिन से जीत गई, मान लो नेपाल की नेट रन रेट नेदरलैंड से भी कम हो गई, उस केस में सिर्फ नेपाल बाहर हो सकता है। वरना नेपाल को बस एक काम करना है, अपना मैच जीतना है, और नेपाल और नेदरलैंड या नेपाल या स्कॉटलैंड आपका जो है, नेपाल और नेदरलैंड ही होगा, क्योंकि स्कॉटलैंड तो पॉइंट के बेसिस पे बाहर है, फिर नेपाल नेदरलैंड फाइनल हो जाएगा। लेकिन अगर नेपाल हारता है तब प्रियांशु स्कॉटलैंड फाइनल में पहुंच जाएगा, और अगर कहीं बड़े मार्जिन से हार गया, लेट्स से नेदरलैंड से नेट रन रेट कम हो गई, तो फिर वो बाहर हो जाएगा, नेदरलैंड फाइनल में पहुंच जाएगा। देखो भाई, पहली बात तो नेदरलैंड की जो नेट रन रेट है ना, वो बहुत ही खराब है, -0.385। इतना भी नहीं यार, 0.3 है, फिर भी खराब ही है भाई। उनकी 0.177 है भाई, उनकी भी ठीक है, उनकी 0.1 है, जस्ट पॉजिटिव में है। अगर बड़े मार्जिन से हार गए, लेट्स से 40 रन से या 50 रन से, तो हो सकता है नेदरलैंड से कम। आसान नहीं है भाई। देखो भाई, मैं तो बोलूंगा कि नेपाल फाइनल खेल रहा है, मेरे हिसाब से तो कल हारो भी तो क्लोज हारना, बुरी तरीके से मत हारना, लेकिन जीत ही जाना। पहली बात तो सिक्योर करो, फालतू के स्कॉटलैंड ने इनको 100 रन पर भी नचा दिया था। पहली बात तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग 2000 लोग हमारे साथ देख रहे हैं, तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। लेकिन जितने भी नेपाल के लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, वेल प्लेड, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैंने उस दिन भी बोली थी ये चीज कि अफगानिस्तान के बाद अगर कोई टीम मुझे धीरे धीरे करके इंप्रेस कर रही है ना यार, अफगानिस्तान का एक राइज आया, अफगानिस्तान एक राइज करा, अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेल लिया भाई, बाय द वे। सो ये राइज जो है वो बढ़िया हो रहा है, अच्छा लग रहा है। इवन मैं देख रहा था कि नेपाल के कुछ T20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफायर मैच चल रहे हैं अभी उनके, वो भी कंटेंशन में है। ये मुश्किल है नेपाल का क्वालिफिकेशन T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। देखो ये सीरीज प्रियांशु इंपॉर्टेंट इसलिए भी है नेपाल के लिहाज से, या चाहे नेदरलैंड हो या स्कॉटलैंड हो, क्योंकि अगले साल जो है वो T20 वर्ल्ड कप होना है ना। T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर्स होंगे आगे चल के, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो T20 वर्ल्ड कप आप खेल सकते हो। पिछले गेम में मैंने नेपाल को लेकर यही बात की थी कि वो गेम जीते जरूर थे, लेकिन 100 रन पर भी उनके बहुत विकेट गिर गए थे, उस 100 रन पर भी इन्होंने मैच फंसा लिया था। तब मैं डिसअपॉइंटेड था नेपाल से कि यार आपको डोमिनेटिंग तरीके से जीतना है, आप डोमिनेट करोगे तब जाकर आपको ना एक पहचान मिलेगी, तब आपको जीत की आदत लगेगी। आज नेपाल से वही देखने को मिला, 180 था ऑलमोस्ट,
एक तरीके से, है ना, बड़ा स्कोर होता है T20 में अगर आप नेपाल के लिहाज से बात करें, बट जो चेज इन्होंने मारा है, आप चाहे कुशल भुरतेल की बात करें 65 रन उन्होंने बनाए, आप बीच में भीम शार्की की बात करें 168 की स्ट्राइक रेट से वो खेल के गए, 27 रन उन्होंने बनाए, आरिफ शेख 39 जो कि एक मस्ट विन गेम में 39 रन विद 1670 स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट बड़ा क्रूशल होता है, उन्होंने जो है वो 2 छक्के लगाए 3 चौके मारे, और लोकेश बाम ने लास्ट ओवर में आके तो स्टेटमेंट ही दी ना भाई, सीधे छक्का मार के जिताया, 2 छक्के मार के। तो आज मुझे वो जो मैं पिछले गेम में जो मुझे नहीं दिखा था कि एक डोमिनेट करके मैच जीतना, वो आज इन्होंने करके दिखाया नेपाल ने। और T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आएंगे आगे, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना चाहिए नेपाल को, क्योंकि और भी टीम्स क्वालिफाई कर रही हैं। आप देखें ना, यूएसए क्वालिफाई कर गया था पिछले T20 वर्ल्ड कप के लिए, कनाडा क्वालिफाई कर गया था पिछले T20 वर्ल्ड कप के लिए। सो आई वांट नेपाल टू क्वालिफाई, कि एक एशियन कंट्री नेपाल जो लगातार क्रिकेट खेल रही है, एक लेवल पर धीरे धीरे परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, नेपाल भी T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स जीते, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर से क्वालिफाई करे, टॉप 2 में फिनिश करे वहां पर, और फिर T20 वर्ल्ड कप खेले। सिर्फ यही नहीं, अभी एशिया कप भी आने वाला है, अगर वो होता है तो नेपाल को वहां पर भी देखा जाएगा एज बतौर एशियन कंट्री, वहां पर भी नेपाल जो है वो तगड़ी परफॉर्मेंस दे। बट आज मैं खुश हूं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस नेपाल की रही वो बड़ी कमाल की रही।